जून की आमद है। आज 1 जून हो गई है। माली साल 2023 और 24 का बजट तैयार हो रहा है, लेकिन ताजिरों ने हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई हैं। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि रिलीफ मिलने वाला है। अल्लाह जाने रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना। मौजूदा सूरत हाल में नए टैक्सेस लगाए गए तो खदशा है कि बहुत से मजीद कारोबार भी बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि ताजिरों की मर्जी के बरखिलाफ हुकूमत एक बार फिर बैंक से लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। महंगाई के सालम में और पाकिस्तानी रुपए की गिरती वैल्यू को देखते हुए ताजिरों को हुकूमत और इस नए बजट से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ताजिर बरादरी नए माली साल के बजट में अपनी क्या सजेशंस रखती है, इसी पर बात हम करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं होल सेल ग्रोसरीज के चेयरमैन हैं जनाब रऊफ इब्राहिम साहब। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। यकीनन आप बड़ी इस वक्त एक्टिव भी हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं रऊफ साहब। जी, क्या आपको उम्मीदें हैं बजट से? मुझे काफ़ी हैं। काफ़ी हैं जी। कौन सी पॉजिटिव उम्मीदें? या देखिए, नेगेटिव? आप कुदरती एक निज़ाम है कि पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। ग्रेट। देखें, एक गंदम में आपको क्राइसिस खड़ा हुआ नज़र आ रहा था कि जो 150 से 170 रुपये आटा बिक रहा था, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी 245 US डॉलर में आपको 76 में आपको गंदम आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी कॉस्टिंग नीचे आएगी। हम तो अब भी आपके तवज्जुह से कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना भी सोचें कि इसको इंपोर्ट करें ताकि कंपटीशन पैदा हो। अच्छा, पहला सवाल हमारा सबसे बड़ा ये, पहला बेसिक आटा ही समझ लें, आप गंदम समझ लें। कराची में कहीं गंदम उगती है? नहीं। इसको लाने के लिए 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है फूड डिपार्टमेंट को। जब जाके ये 115 फ्लावर वाले हड़ताल इसीलिए कर रहे थे। 115 रुपए में गंदम पड़ जाती है। जी हाँ। तो आटा तो वही 135 में बिक रहा है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। इन फूड डिपार्टमेंट जो भी मुलविस है उनके खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं राहुल भाई, हम प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो वो वापस नहीं आती, उसी रेट पे मिलती है। रुक जाएगा रेट, लीजिए नहीं आएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि खबरें अच्छी हैं, कॉस्टिंग की भी आपने बात की है, तो आपको लगता है कि आटा सस्ता होगा? बिल्कुल होगा। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि अभी आप जो पल्सीज वगैरह आपने देखी होंगी, इंटरनेशनल बाजारें बिल्कुल कम हुई हैं और हमारे यहाँ जो पूरे साल का हमें क्रॉप चाहिए उससे ज़्यादा तो हमने मंगा लिया है। हमने ज़र मुबादला ज़ाया कर दिया। ज़ाया करने के अलावा आप समझें कि रेट आप रिटेल में वहीं खड़े हैं, होलसेल में कम हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, कोई मैकेनिज्म है एलसी खोलने का? हो तो ठीक है, एलसी कितनी खुलेगी? जी हाँ। कोई मैकेनिज्म हो। आईपी आप इशू कर रहे हैं, आईपी इंपोर्ट परमिट है जिसका सीएडी का मतलब कलेक्शन अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, यानी एक्सपोर्टर आपका पाबंद नहीं है, ना बैंक पाबंद है, लेकिन आप धड़ दिए जा रहे हैं। आपके पास ये पता नहीं है कि हमें दालें कितनी चाहिए। दुनिया का एक निज़ाम होता है कि हमें मसूर दाल इतनी चाहिए, काला चना इतना चाहिए, इससे ज्यादा हमने इंपोर्ट कर लिया 6 महीने का। सर, 3 दिन की रह गई हैं दालें बस। आबादगार बोर्ड के नदीम शाह साहब हैं, बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं। वो बता रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रॉपर्ली और उनकी खबरें शाया भी हुई थी कि हमने 32 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट की है फूड आइटम्स की पिछले साल। जी। अगर यही 32 अरब डॉलर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पे लग जाता तो हमें अगले 3-4 सालों के लिए कोई इंपोर्ट करनी नहीं पड़ती। ये सारी चीजें हम खुद कफील थे बनाने। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। कहा कि ये हमारी दालें कम रह गई थी जी। जब हमने ये स्टेट बैंक पे धरना वगैरह, आपको याद होगा, 6 महीने हुए हैं जी, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है ना घुस गए लोग, सारे इंपोर्टर घुस गए कि जी लाओ करना शुरू किया। 1 कंटेनर चाहिए, वहां 10 मंगा लिए। जी हाँ। अब जब 10 मंगा लिए तो अब हम रोकें तो सही, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी अनाउंस करे कि इंपोर्ट ये बंद कर दे दालों की, हमें जरूरत नहीं है अभी। ऑयल में आप ले लें, ऑयल सस्ता सुना है कल देखें। हुआ। आप अभी बता रहा हूँ कि 1000 US डॉलर की चीज आज 820 में भी कोई लेने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड की जा रही है कि सरसों में 40 साल में सरसों जो हमारे यहाँ उगती थी, 40 साल में इतना बड़ा क्रॉप नहीं हुआ जितना अब हुआ है। जी। सनफ्लावर बहुत बड़ा क्रॉप। गंदम का भी रिकॉर्ड क्रॉप था, लेकिन आपने शॉर्टेज देख ली। अब ये बताइए, बजट तजावीज आप क्या देंगे, क्या होना चाहिए बजट में रिलीफ देने के लिए? देखें, बजट में रिलीफ देने का एक ही तरीका है। पहले तो हमें एनर्जी सेक्टर को देखना चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्रियां भी अफेक्टेड हो रही हैं। लोग तो कहते हैं या पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर, क्योंकि 4000 अरब से ऊपर का तो आपका सर्कुलर डेट है। आप बात करूं आपसे कि आप अगर एनर्जी सेक्टर पे तवज्जो नहीं देंगे, सोलर सिस्टम पे नहीं आएंगे, तो ये चला नहीं सकते आप। पाकिस्तान ही नहीं चल सकता।
अब आप हमने इतना बुरा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमने 2 बजे उठना है और 11 बजे तक दुकानें खोलनी है। हमने जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो 1 बजे तक खोलनी है। हमें ये अनाउंस करना चाहिए और इस पर इकदाम फ़ौरन उठाने चाहिए कि सोलर फ्री होना चाहिए, कोई ड्यूटी नहीं, बल्कि उस पर सब्सिडी दी जाए जी हाँ। और इसको अनाउंस किया जाए। और जितनी भी पाबंदियां हैं ना, होटल रेस्टोरेंट 10 बजे बंद, 7 बजे तमाम दुकानें शोर बंद कर मचा दी देंगे जाए। रेस्टोरेंट वाले किस तरह देखिए, शोर मचाना हल नहीं है, मुल्क बचाना हल है। मुल्क हाँ। बचाना हाल है, नियत नहीं है ना, वो अपना अपना सोचते नहीं, हैं नियत सभी। का कुछ भी नहीं होता। इस जमाने में वो टाइम आया है पाकिस्तान का कि रिट कायम करें, रिट कायम करें, सब हो जाना है। रऊफ साहब, पिछले साल 8,400 अरब का बजट आया था, जिसमें से 3500 अरब बजटरी खसारा था, यानी बजट डेफिसिट। इस साल आपको क्या लगता है, बजट डेफिसिट और ऊपर जाएगा? अभी फिलहाल तो लग रहा है 4-5 हजार अरब होगा। जी बिल्कुल होगा, लेकिन इसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। टाइम में जब आप पॉलिसियां चेंज करेंगे, आप टाइम टू टाइम पॉलिसियां बनाएं कि गंदुम हमें क्या चाहिए, फला क्या चाहिए, हमने किस तरह लेकिन लेना रऊफ साहब, है। हमने ये अपनी check and पॉलिसीज balance के लिए तो क्यों IMF नहीं को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है ना कि सर अप्रूव करें तो हम यहाँ बजट दें। अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो रऊफ सर साहब क्या करेंगे, अप्रूव तो होना नहीं है। ये तो मैं आज बता दूं, कुछ बातें मैं कह नहीं सकता। देखिए, आपकी पॉलिसी है, सब चैनल की अपनी पॉलिसी, झूठ मैंने बोल नहीं रहा। आजकल सबकी एक ही पॉलिसी है सर, ऐसे आपकी नॉलेज के लिए। एक पॉलिसी पे हम आ भी जाएं, अभी हाँ। एक पॉलिसी पे हम आते हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर आप देख लें कि एक परिंदा पर नहीं मारता था, मैंने देख लिया, बंदे कहाँ हैं कोई नजर नहीं आता। हम अपनी रिट कायम कर लें ना तो दुनिया का हर काम कर सकते अच्छा, वैसे मैंने ये हैं। सुना और था जितने इदारे हैं, जी स्टील मिल ले लें आप, दूसरे सर, इदारे स्टील मिल PI 10 साल ले से लें, बंद पड़ी, आप सबकी PI ले सैलरियां लें। दे रहे हैं। अब आप सबको पैसे दिए जा रहे 200 हैं, से ऊपर इदारे हैं है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो खसारे में है। खसारे में है ना। यस। क्यों नहीं स्टेप उठा लेते, एक दफा उठा लें।